लेकिन कोई भी आदमी काशाय वस्त्र पहन के आए तो आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या कहने, ऐसा बढ़िया आदमी है कि कुछ पूछे नहीं। हालांकि उसके मुंह पे हजारों झुर्रियां पड़ी होंगी, उसके शक्ल में कोई भी तेजस्विता न हो, कोई भी नूरानी चेहरा न हो, लेकिन आप सोचेंगे बस ये काशाय वस्त्र पहन के आए तो बहुत बड़े आदमी। लेकिन सीता जी ने अपने आख्यान में, जो कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, एक पूरा की पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा अध्याय लिखा हुआ है। उन्होंने साफ साफ बताया कि औरतों को किसी भी सन्यासी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो गलती कर चुकी थी। अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी की दहलीज, किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, किसी भी गृहस्थ का रुपया खाने की उसका अधिकार नहीं। देखिए, उन्होंने इतनी बातें लिख रखी। और अगर कोई सन्यासी बन के घूमता है तो उसको गांव से बाहर रहना चाहिए, वो भी 2 दिन से ज्यादा किसी गांव में न रहे। और औरतों को तो किसी भी सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए, साफ उन्होंने लिख दिया। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो सीता जी ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि इस चक्कर में नहीं आना सन्यासियों के। सहयोग में सन्यासी होना बिल्कुल मना है, सन्यास लेना ही मना है, क्योंकि आप विदेही हो जाते। जैसे राजा जनक थे, उनको कोई जरूरी नहीं कि आप बाह्य से कोई चीज को माने। बनते तो सन्यासी रुपया इकट्ठा करते हैं, बंगले बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में शराब पीते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी बाबा हैं। और सारा पैसा हम गृहस्थों से ले जाते हैं। गृहस्थ बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ से आप चाहते हैं कि आप रुपया पैसा लें, पैसा कमाएं और बने बड़े आदमी, सो गलत बात है। आप देखिए, आज तक किसी भी महापुरुषों ने ऐसे कार्य नहीं किए, कहीं भी नहीं सुना दे। ईसा मसीह थे, वो एक सुतार के, कारपेंटर के लड़के थे, वो अपना कारपेंटर का काम करते थे और उसी ढंग से रहते थे। राजा जनक थे, वो बड़े भारी राजा थे, राजा के जैसे रहते थे, क्योंकि राजा थे लेकिन अंदर से विदेही थे, इसलिए सीता जी को वैदेही कहा जाता है। सन्यास एक अंदर की भावना है। जब आदमी संन्यास्त हो जाता है तो वो छटक जाता है, संसारिक चीजों से छटक जाता है और उसकी ओर देखते रहता है, उसमें उसका लोभ मोह नहीं रह जाता। हालांकि सब चीज उसके अंदर से गुजरती रहती है, लेकिन वो देखता मात्र है, उसके अंदर उलझता नहीं। ये सन्यासी भाव सहयोग में माना जाता है कि अंदर से संन्यास्त आदमी जब होता है, जब उसके अंदर आत्मा का प्रकाश आता है। क्योंकि आत्मा जो है वो किसी से लिपटता नहीं, आत्मा जो है सबसे दूर तटस्थ होकर के देखता है। और उसी प्रकार जब मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जागृत होकर के जब आत्मा को छू देती है, तो आत्मा आपके चित्त में प्रकाश डाल देता है